कानपुर देहात में 20 तारीख को तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानपुर देहात की चारों विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी की व्यवस्था पर अधिकारियों का पूरा जोर रहा। बता दें कि अकबरपुर महाविद्यालय में ईवीएम जमा करने की व्यवस्था की गई है। यहीं पर 10 मार्च तक ईवीएम केंद्रीय सुरक्षा बल की अभिरक्षा में रहेंगी। आपको बता दें कि कानपुर देहात में 1651 मतदान स्थल बनाए गए हैं। साथ ही 1137 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें रविवार को 13,23,692 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के दौरान मतों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। मास्क और उचित दूरी की खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं वोटिंग के लिए ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। क्या विषय रहा है? तृतीय चरण में कानपुर देहात में 20 फरवरी को मतदान है। उसी क्रम में कल 19 फरवरी को हमारी मतदाता पार्टियां यहां से प्रस्थान करेंगी सवेरे कलेक्ट्रेट ग्राउंड से, और 20 तारीख में शाम को वो पोल्ड ईवीएम के साथ में अकबरपुर महाविद्यालय लौटेंगी। इसी क्रम में जो हमारे जनपद में 13,23,000 मतदाता हैं उनके विषय के विवरण, हमारी पुलिस व्यवस्थाओं के विषय में विवरण, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के विवरण हम लोगों ने साझा किए हैं। और आप लोग के माध्यम से हम पूरे जनपद से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भारी संख्या में मौके पर पहुंचकर मतदान करें और अपने सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकतंत्र को मजबूत करें। कोविड को देखते हुए कुछ गाइडलाइन में बदलाव किए गए हैं, क्या रहेगा इस बार? मतदाताओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक मतदाता को जो ईवीएम वोट डालेगा उसके लिए प्लास्टिक का ग्लव रहेगा, जिसके माध्यम से उसमें उसको इन्फेक्शन ट्रैवल करने का कोई इशू ना रहे। हमारी पोलिंग पार्टी को सभी को हम लोगों ने एक्स्ट्रा मास्क दिए हैं, सैनिटाइज़र रहेगा और दूरी बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि सभी लोग सुरक्षित प्रकार से मतदान कर सकें। कानपुर देहात ग्रामीण इलाका है, कई सेक्टर में बांटे गए हैं, कितना सेक्टर होगा, किस तरीके से जोनल में बांटा गया, क्या? हाँ, 133 सेक्टर हमारे हैं और 4 हमारी विधानसभाएं हैं, 6 तहसीलें हैं। इसमें 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हम लोगों ने लगाए हैं, जो कि अकबरपुर और भोगनीपुर में जो हमारी सीडीओ हैं श्रीमती सौम्या पांडे वो रहेंगी, उनके साथ में एडिशनल एसपी रहेंगे। और उसके अलावा रसूलाबाद और सिकंदरा विधानसभा में हमारे जो एडीएम फाइनेंस मिस्टर जगदम्बा गुप्ता वो रहेंगे और उनके साथ में सीओ श्री आशा पाल जी रहेंगे। कुछ जगह वेबकास्टिंग के लिए भी निर्वाचन आयोग ने कहा है, तो कितने वेबकास्टिंग के क्षेत्र बनाए गए हैं, क्या? हाँ, 16 से 51 कुल बूथ हैं, उसमें से हम लोग 1081 बूथों पर वेबकास्टिंग इस बार कर रहे हैं ताकि एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो सभी को कि प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं और व्यवस्थित हैं। इस बार कुछ विधानसभा चुनाव में अलग कुछ किया जा रहा है? हाँ, एक प्रयास हमारी पूरी टीम ने किया है कि किसी भी मतदान दल को किसी भी स्थिति में ट्रक वगैरह से जाना ना पड़े, तो सभी के लिए बसेस हम लोगों ने व्यवस्था की है। जो मुझे बताया गया कि पहली बार ऐसा होगा कि 100% पोलिंग पार्टीज डिग्निटी के साथ में, व्यवस्था के साथ में बसों में ट्रेवल कर सकेंगी। जी, जैसा कि आपको अवगत है कि तीसरे चरण का मतदान हमारे जनपद कानपुर देहात में 20 तारीख को है। उसी क्रम में हमारे यहाँ जो सीपीएमएफ फोर्सेस हैं, स्टेट की आर्म्ड फोर्सेस हैं, यूपीपीएसी है व अन्य जनपदों से इकाइयों से पुलिस फोर्स 100% हमारे यहाँ आ चुका है और उनको 100% ड्यूटी कार्ड्स और उनका जो डिप्लॉयमेंट बुकलेट्स हैं वो दे दी गई हैं, बांट दी गई हैं। अभी 3 बजे उनकी ब्रीफिंग होने जा रही है पुलिस लाइन ग्राउंड पे, और आपस में समन्वय बनाने के लिए, जैसा कि डीएम साहब ने भी बताया कि सेक्टर लेवल से लेकर जोन, सुपर जोन लेवल तक पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी समन्वय से, पूर्ण समन्वय से काम करेंगे। तो हमारे हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ अब तक की व्यवस्था से। हमारे उच्चाधिकारी ने भी संतुष्टि प्रकट की है सभी ने, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम इंसिडेंट फ्री करवा पाएंगे। जनपद में कितना फोर्स रहेगा, किस तरीके से व्यवस्था? देखिए, टोटल जो फोर्स डिप्लॉयड है फॉर इलेक्शन वो लगभग 12,500 है, जो सिर्फ इलेक्शन के लिए डिप्लॉयड फोर्स है। इस 12,500 फोर्स के अतिरिक्त हमारे पास जो अपनी जनपद की पुलिस है वो भी लगभग 2,500 की संख्या में है। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए 15,000 पुलिस फोर्स, जिसमें से लगभग 7,000 सीपीएमएफ हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट की आर्म्ड पुलिस और पीएसी डिप्लॉयड है, और बाहर से आए हुए होमगार्ड के भी हमारे लगभग 2,500 होमगार्ड्स हैं जो डिप्लॉयड हैं। 700 हमारे चौकीदार हैं, वो भी इस व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी व्यवस्था होने के बाद पूरा पीसफुल होना चाहिए। मुझे कोई डाउट नहीं है कि पीसफुली हम लोग करा पाएंगे।
सर संवेदनशील बूथों की बात करें तो इनकी संख्या क्या है? संवेदनशील में देखिए जो बूथ्स हैं हमारे, तो लगभग हमारे कुछ 285 के आसपास जो क्रिटिकल हम लोग बोलते हैं वो हैं। तो उनके लिए जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पे कम से कम 8 पुलिसकर्मी सशस्त्र लगे हुए हैं, जिसमें से 4 CPMF हैं, 2 पुलिस यूपी पुलिस के हैं, 2 होमगार्ड्स हैं और उसके अलावा एक चौकीदार और है। सेंसिटिव जो आप बता रहे हैं